को हटा देते हैं वीडियो को। अरे एक शॉर्ट वीडियो हजरत, वो पहले वो भी चला देना। अमित साहब ने हमारे ऑलरेडी लिंक शेयर किया हुआ है। हाँ सॉरी, चलिए शॉर्ट वीडियो चलाता हूँ, शॉर्ट वीडियो 1 मिनट। तब तक मैं पब्लिक को बता दूं कि अभी तक लोग मुझसे पूछते थे कि मुझसे क्या हमसे क्या आप धारदार दांत वाले मोमिन क्यों बोलते हो, अभी तो दलीलें देनी पड़ती थी, आज सबूत लेके आया हूँ। जी चलाए जरा वीडियो, शॉर्ट वीडियो लेके सबूत आना के हूं तौर मैं। पर। हम्म। स्क्रीन पे आ गई वीडियो। दिनी भाई स्क्रीन पे आ गई ना वीडियो? हाँ यही वीडियो है। ठीक है, चला देते। ये खा क्या रिया ये? क्या पागल हो गए भाई ये? ठीक है, इसराइल का झंडा फाड़ रहे क्या मुंह से? ये इसराइल का झंडा फाड़ रहे हैं क्या ये लोग? जो कुछ करना था कर लो। अरे अब्बू आ रहे हैं। ये हमारे एडम साहब आ चुके हैं। फर्सी सलाम आपको। जनाब 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 धन्यवाद, थैंक यू सो मच यार। क्या तुमने वीडियो दिखा दी है यार, मैं अभी पिछले दिनों ये वीडियो देखा था, लेकिन नहीं, मैं तुम्हारी उस पे मैं ये बोलने जा रहा था कि झंडे को छोड़ो, दांतों में धार देखो। अब इनको धारदार दांत वाला मोमिन ना बोला जाए तो क्या बोला जाए? आज साबित हो गया धारदार दांत वाले मोमिन लोग कैसे रहते हैं। यार वो चाकू मांग रहा था ना पीछे वाला, उसे चाकू नहीं किसी ने दिया, तो वो दांतों से छील छील के झंडा जो है वो इसराइल का वो फाड़ के फेंक रहे हैं। तो चाकू नहीं दिया उसे, अगर आप वीडियो दोबारा देखो चाकू मांगा उसने 2-3 दफा, किसी ने चाकू नहीं दिया उसको। तो दांतों से नहीं काटे तो किससे काटे? आप हाथ में तो जान नहीं है ना इतनी। तीनी भाई समझा करना यार, आप क्या करते हैं यार, समझते नहीं है बात को, निकल आते हैं रात को। अरे हजरत, कोई हमसे तो नहीं पूछेगा ना आपकी धारदार दांत वाले मोमिन क्यों बोलते हो? अच्छा वल्लाह हबीबी, अच्छा अच्छा अच्छा। हमें अपनी भी तो जान छुड़ानी है। अब वल्लाह हबीबी, झंडे फाड़ने के लिए धारदार दांत होने चाहिए, वल्लाह वल्लाह, ताकि यार चाकू ना हो तो एडम दांतों से साहब, काट अगर दो। आपने वो वीडियो देखा तो मोमिन कहता है कि अमेरिका से, हिंदुस्तान से, फ्रांस से, ब्रिटेन से जिजिया लेगा वो। जी जी इनकी औकात है इतनी? सर, उसने बताया ना कि हमने, हमारी औकात खराब हो गई है, हमने भीख मंगे हो गए हैं, हमें ऊपर से जाके लेना चाहिए। लेकिन साहब जहाँ पे आपने वीडियो बंद किया ना, मुझे जरा उस पर बात करनी है। सर बिल्कुल। उसने क्या कहा था कि कितने हम एक मुसलमान कितने लोगों पे हावी है? 10/100 का आंकड़ा बताया था, 100/1000। वल्लाह हबीबी, वल्लाह हबीबी, वल्लाह हबीबी। सर जरा उसे थोड़ा सा दोबारा रिवाइंड करके चलाएं ना जरा उस जगह से। और बाय द वे मैं ये बताता चलूं, ये वीडियो साहिल साहब तब की है जिस वक्त हमास ने अटैक किया था। दोबारा से रिपीट करते हैं, अभी इजराइल ने रिटेलिएट नहीं किया था जिस वक्त का ये इंटरव्यू है। हमास ने जब अटैक किया था, ये उस वक्त का इंटरव्यू है। जब हमास ने अटैक किया तो दुनिया इस्लाम जहां जहां पे मौजूद है, अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठा, जैसा कि यहाँ पे गूंजा है। और मेरे पास कनाडा की वीडियोस हैं, अल्लाह अकबर के नारों से अरबी, अजमी सारे के सारों ने फजाएं बुलंद कर दी जब हमास ने 5000 मिसाइल दागे इजराइल के ऊपर। अल्लाह अकबर, फलस्तीन बन के रहेगा, इजराइल बन के रहेगा, फलस्तीन के नारे, फलस्तीन को आजाद करने के नारे से आज दुनियाएं गूंज उठी थी। इतनी चीखें इन्होंने मारी थी। और जो हमारे लिब्रांडूज हैं, जो हमारे लिब्रांडूज हैं, वो उस वक्त
कुत्ती के बच्चों की तरह घरों में बैठे हुए थे और कोई बाहर नहीं निकला था। जिस वक्त इजराइल ने रिटर्न में रिटेलिएट किया और बता के किया कि तुम लोगों ने हरकत की है, तुम लोगों ने मिसाइल भी दागे हैं, तुम लोग अपने बॉर्डर से बाहर निकल के हमारी कंट्री में आए, और जो हमारे सिक्युलर किस्म के दोस्त, सिक्युलर किस्म के क्रिश्चियन, सिक्युलर किस्म के यहूदी, सिक्युलर किस्म के सिक्युलर्स वहां पे यकजहतीय इजराइल एंड यकजहतीय फलस्तीन के लिए एक कॉन्सर्ट कर रहे थे गाजा के बॉर्डर पे, बॉर्डर के करीब। तुम लोग वहां से निकले, तुम लोगों ने उन बच्चों को, उनके बच्चों को, उनकी औरतों को गाजर मूली की तरह काट के फेंका। ये उस वक्त हमारे लिब्रांडोस चुप थे और फजाएं अल्लाह अकबर के नाम से गूंज रही थी। जिस वक्त इजराइल ने कहा मैं अटैक करने लगा हूं, गेट रेडी, 3 डेज तुम्हें देते हैं, अपने बच्चों को और अपनी औरतों को भगा लो, अगर भगा सकते हो तो। लिब्रांडोस बोलना शुरू हो गए, लिब्रांडुओं की आवाजें निकलना शुरू हो गई। जितने भी सिकुलर्स लिब्रांडूस हैं उनकी आवाजें निकलना शुरू हो गई। इजराइल ने अटैक किया, दैट वाज अ रिटेलिएशन। मेरे घर के ऊपर कोई अटैक करेगा, या वो रहेगा या मैं रहूंगा, तीसरी बात नहीं होगी। ये सिंपल सी बात है। और अगर किसी ने चूड़ियां पहनी हुई अपने घर में, तो उसे कहिए कि चूड़ियां पहन के अपनी बीवी के चल्लू पुल्लू चल्लू जो भी होता है उसके नीचे घुस जाए। उसकी औकात सिर्फ इतनी है। वरना मेरे घर पे जो अटैक करेगा, या तो वो जिंदा बचेगा या मैं जिंदा बचूंगा, दोनों सांस नहीं ले सकते। उसके बाद इजराइल इज राइट, उसने डिफेंड नहीं करना, उसकी औरतों बच्चों को मारा। एक दफा हुआ है, 1947 से लेके आज तक होता आ रहा है। इजराइल वो वाइट कंट्री है, 1947 में जब ब्रिटिश ने इंडिया को 2 हिस्सों में तोड़ा, इंडिया वाले तो लड़ाई करना नहीं शुरू की है, लेकिन फलस्तीन और इजराइल में ब्रिटिश वालों ने, ब्रिटिश ऑक्युपाइड एरिया था ना ये भी, उसे जब 2 हिस्सों में डिवाइड किया तो क्या हुआ? इजिप्ट, लेबनान, इमेजिन करो ये जो एरिया है ये 8 मेजर मुसलमान कंट्रीज से घिरा हुआ एरिया, 8 मेजर मुसलमान कंट्रीज से घिरा हुआ एरिया। अब इस घिरे हुए एरिया के अगर आप नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ को देखोगे तो एक साइड में तो समुंदर है, जाओ मरोगे। साउथ में क्या है? साउथ में आपके पास आ जाता है इजिप्ट। नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ में आपके पास आ जाता है लेबनान। नॉर्थ ईस्ट में क्या है इसके? सीरिया, सीरिया के साथ लगता है इराक। ईस्ट में आ जाता है जॉर्डन। ये कंट्री मेजर इस्लामिक कंट्री से चारों साइड से घिरी हुई है। इन्होंने 1948 से लेके 1967 तक मुसलसल लड़ाई की है इस छोटे टुकड़े के साथ। उन्होंने कहा नहीं, जो लैंड हमारा है वो हमारी स्टेट है, और उन्होंने उनको धक्के देके कुत्ते की तरह निकाला। इसे कहते हैं डिफेंड करना। इजराइल ने ये नहीं कहा अच्छा इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज हमारे इर्द गिर्द हैं, हम तो इनके सामने 2% का लैंड भी नहीं है, अच्छा ठीक है। नहीं, उन्होंने कहा मरेंगे तो मरेंगे, या ना मार के मरेंगे। दिस, इसे कहते हैं हिम्मत और ताकत होना और वतन परस्ती होना। वतन के लिए कुछ नहीं, वतन के आगे कुछ नहीं। उस वक्त से लड़े, सारा कुछ किया। ब्रिटिश ने ही इनको डिवाइड किया था, जिस तरह ब्रिटिश ने इस इंडिया को डिवाइड किया था। सेम चीज, हिस्ट्री पढ़ लो यार, मैंने बताई भी थी वैसे सैटरडे की स्ट्रीम में।
अब इस वक्त साहिल साहब अगर आप अपने यूट्यूब चैनल को लॉग आउट कर दें और फिर जी इजराइल एक बार लिख दें, साहिल साहब 95% वीडियोस इजराइल को बुरा कह रही, 95%। क्यों? बिकॉज ही इज डिफेंडिंग हिमसेल्फ। हाँ आप मिसाइल मारे हैं, उधर की उनकी औरतें मर गई। अबे जब हमास मिसाइल मारे थे 5000, वो मिसाइल जो थे ना, वो इस्लामी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बिल्ट मिसाइल थे। साहिल साहब आपको पता है इस बात का? वो आते थे, हाँ नीचे आते थे, पास आके पूछते थे हेलो के बच्चा है, अच्छा बच्चा है, बच्चा भाग जा बेटा, बेटा 2 मील दूर हो जा, मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ। औरत है, और यार औरतें बेसमेंट में जाओ यार कहीं पे प्लीज, मैंने फटना है यहाँ पे, प्लीज प्लीज, हेलो औरतें चली जाओ तुम लोग। जब औरतें और बच्चे भाग जाते थे ना, और मर्द बैठे रहते थे ना, उसके तब बाद वो फटता था फटता था वहां पे, उससे पहले नहीं फटता था। ये सर इस्लामी मिसाइल हमास ने फेंके थे। इजराइल जो मिसाइल फेंक रहा है ना, वो काफिर मिसाइल फेंक रहा है, आपको पता है? वो जाके फट जाता है, वो साला पूछता ही नहीं तुम औरत हो बच्चा हो। तो साहिल साहब ये प्रॉब्लम है, काफिर मिसाइल है इजराइल का, वो देखता नहीं है। वो देखता ही नहीं है। हमास का मिसाइल देखता है। लेकिन सर वाह भाई वाह। हमास के लोगों ने जो बाहर आके स्टेडियम से 1600 लोगों का मौत की, गाजर मूली की तरह काटा, उसका क्या करें? उसकी जितनी भी वीडियोस हैं वो ब्लर्ड है, आप देख नहीं सकते हैं, नजर ही नहीं आ रहा आपको किस तरह मार रहे हैं। ब्रसल्स के अंदर ये जो इन लिब्रांडुओं ने अलाउ किया इनको आने का, उस फलस्तीनी ने पकड़ के ब्रसल के अंदर रोड के ऊपर शाम के टाइम के ऊपर AK-47 से गोलियां चलाई। फिर वो घुसा उस बिल्डिंग के अंदर, उस बिल्डिंग के अंदर जाके मारा। मारने के बाद वो जा रहा है, पीछे से उस मरे हुए नहीं, अध मरे हुए बंदे की कोई कराह की आवाज आ गई होगी, आह ऊह की आवाज आ गई, बेचारे को गोलियां लगी हुई है, जमीन पे लेटा हुआ है। वो बंदा साला वापस मुड़ा है, और मुड़ के उस गिरे हुए बंदे को, इसको पहले से गोली मारी, दोबारा गोली मारी है ताकि मर जाए। और फिर उसके बाद उसने अपनी वीडियो ऑन करके स्टेटमेंट दी है कि मैंने क्यों मारा है। लो इंपोर्ट कर लो इंपोर्ट, और इंपोर्ट करो। जिसके साथ बॉर्डर लगा हुआ है इजिप्ट के साथ, जितने लड़ाई की इतने अरसा, वो इन मुसल्टों को अपने बॉर्डर से अंदर नहीं आने दे रहा, उसने दीवार बना दी। मुसलमान कंट्री को पता है कि ये कितने बड़े अपंग हैं, मुसलमान कंट्री को पता है कितने बड़े बगैरत हैं, मुसलमान कंट्री को पता है कितने बड़े ये जिहादी बम फोटू विस्फोटक फोटू किस्म के लोग हैं। वो अपने पास नहीं आने दे रहे, जिनके साथ बॉर्डर लगा हुआ है। ये लिबरांडू बुला लो, मरवा लो अपनी कंट्री की और अपने कंट्री के लोगों की। यार मुझे साहिल गुस्सा चढ़ता है इन चीजों से, नहीं, मुझे लेकिन देख ये देख के गुस्सा लिब्रांडू चढ़ता है। कब तक ऐसी हरकत करते रहेंगे? ये वन साइड गेम कब तक खेलते रहेंगे ये लोग? पता नहीं यार कब तक खेलते रहेंगे, मुझे समझ नहीं आती। मैं ये इंडिया के जो हैं ये सेक्युलर हिंदू, इनको बोलता था, ये वहां पे लिब्रांडू और सेक्युलर क्रिश्चियंस का मेरा दिल करता है कि पकड़ के ना चंडे मार मार के मुंह लाल कर दिए जाए, दांत तोड़ के बाहर निकाल के इनके हाथ में पकड़ाए जाए। जाओ खुद मरो ना यार, दूसरों को क्यों मरवाते हो? अपनी बहन बेटियां अपने घरों में रखी हुई हैं, उनकी सिक्योरिटी जो दूसरे बंदे हैं उनको जाके कत्ल करवा रहे हैं। यार मुझे गुस्सा जाता है इन सिक्युलर किस्म के क्रिश्चियंस और लिब्रांडुओं के ऊपर। बिल्कुल, गुस्से वाली तो बात है ही ना। ऐसी हरकत करेंगे तो किसी को भी गुस्सा आएगा। तो ये सर बहुत अजीब सी गेम इसमें चल रही है। लेकिन बाय द वे इजराइल को पहले भी परवाह नहीं थी। 1990s और 2000 में मिलीनियम में इजराइल के खिलाफ इतनी बड़ी गेम खेली गई। बीबीसी ने मिलके पैलीवुड बनाया, शूटिंग्स की, स्पेसिफिक शूटिंग्स की, उनकी वीडियोस बना के निकाली। इजराइल ने कहा हमारे एल को ठंड, हमारे बच्चे जब मर रहे हैं तुम लोग नहीं कुछ आते। फर्क नहीं पड़ता। गाजा स्ट्रिप जब दी गई, गाजा स्ट्रिप में लोग काम क्या कर रहे हैं भाई, जाके देखो तो सही। मुफ्त का खाना, मुफ्त का पीना, कौन सा वर्क है उनका? कौन सी जॉबें करते हैं वो? घर बैठ के बच्चे पैदा कर रहे हैं, 10-10 12-12 बच्चे कॉमन एवरेज बच्चे हैं, खाना पीना बिजली उनको मुफ्त में मिल रही है। हमास जो है टैक्स लेता है अभी,
कि जी हमने डिफेंड करना है उस चीज का, गुंडा टैक्स दे दो। अदरवाइज व्हाट इज द वर्क दे आर डूइंग? क्या है? छोटी मोटी जॉब्स ही कर रहे हैं ना, खाना पीना बच्चे पैदा कर लो। डूड, अकल करो, लिब्रांडुओ, हया करो। और ये जो बंदा कह रहा था, कितने पे भारी है साहिल साहब, कितने पे भारी इसने बोला? कुरान में अल्लाह डर गया था इस बात से, 10 पे 100। क्योंकि मुसलमानों ने कहा 10 पे 100, 100 पे 10। अल्लाह ने पहले ये बोला था, कुरान में अल्लाह ने पहले साहिल साहब यही बोला था कि तुम जो 100 होगे ना, वो हाँ। ओवरकम करोगे 1000 को। ठीक है, तुम 100 1000 को ओवरकम करोगे। लोगों ने कहा अल्लाह तू पागल हो गया रे, अल्लाह पागल हो गया रू। हम्म। अल्लाह ने कहा अच्छा यार ये तो लोग मान नहीं रहे, मैंने जो अपंग चीज बताई लोग मान नहीं रहे, चलो यार चेंज करते हैं। लो जी ये देखें साहिल साहब, ये मैं स्क्रीन ऐड कर रहा हूँ, ये देखें। अल्लाह हाँ। की टीटी फीटी कर दी मुसलमानों ने उस टाइम के। उन्होंने कहा एंड इफ देयर आर अमंग यू 100, अगर 100 होंगे, दे विल ओवरकम 1000। 100 बंदे 1000 पे, लिहाजा 10 बंदे 100 पे, राइट? वही आ गया ना, 100,000 तो 10 100 पे। उसके बाद मुसलमानों ने कहा भाई अल्लाह हेलो, बेनकूफ हो गया रे, पागल हो गया रे, मरवाएगा मैं जंग के मैदान में रे। अल्लाह ने कोई बात नहीं, लेट्स चेंज, कोई बात नहीं, तुम्हें डर लग रहा है, नाउ अल्लाह हैज लाइटेंड द हार्डशिप फॉर यू, तुम्हारे लिए नरम कर दिया भाई। तुम्हें समझ नहीं आ रही, ओके आई अंडरस्टैंड, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, मैंने कहा था शायद मेरे कहने की वजह से तुम्हें जज्बा आ जाए, लेकिन आई अंडरस्टैंड तुम लोग में जज्बा नहीं आ सकता क्योंकि तुम लोग हकीकत पसंद लोग हो, कोई बात नहीं। ही नोज दैट अमंग यू इज वीक, तुम लोग कमजोर हो, आई अंडरस्टैंड। सो नाउ 100 विल ओवरकम ओनली 200, एक का 2 से मुकाबला होएगा। तो अल्लाह, अबे अल्लाह तेरे फरिश्ते इतना किधर गए? जल्दी कौन पलटी मारता भाई? अमा एक अगली आयत में पलटी भाई। इतना जल्दी कौन पलटी मारता भाई? अल्लाह को क्या कैलकुलेशन नहीं पता था मोमिन हजरात के अंदर कितना जिगरा है? सर पता होता तो ऐसी आयतें आती ऊपर नीचे। पूरा गेम ही बिगाड़ दिया अल्लाह ने तो। ये जो बोल रहा बंदा, ये तो एब्रोगेटेड आयत बोल रहा है, ये आयत तो एब्रोगेट कर दी खुद अल्लाह ने कुरान में। 10 जो है जो 100 पे हावी होने थे, एक ने जो 10 पे हावी होना था, वो तो अल्लाह ने खुद कुरान में एब्रोगेट कर दी भाई। उन्होंने कहा ठीक है यार सॉरी, ओके आई गॉट इट, आई गॉट इट। अबे मुसल्टो, तुम अगर बदर के मुसलमानों से अपने आप को ज्यादा ताकतवर समझते हो तो लानत है तुम लोगों पे। बदर के मुसलमान, साहिल साहब क्या कहता है मोहम्मद बदर के मुसलमानों के बारे में, जरा बताइए इनको। सबसे अच्छी नस्ल के मुसलमान है वो, सबसे ज्यादा तकवा के मुसलमान है वो, राइट? राइट। उनको अल्लाह नहीं ला सका कि एक 10 पे हावी होगा और 100,000 पे हावी होंगे, उनको बदल दिया अल्लाह ने। और ये आज के निठल्ले मुसल्टे जो है ये 100,000 पे भारी पड़ेंगे। हाँ मादर, सॉरी एक्सक्यूज माय फ्रेंच। ये मेरे ख्याल से उहद में जूते पड़ने के बाद शायद चेंज हुआ होगा मामला। ओ वल्लाह हबीबी, ये पहली दफा में चेंज हुआ है, तभी तो 316 ने 600 से लड़ाई की थी। ये वहीं पे वहां बदर पे ही नहीं गए ये लोग साले। अरे भाई कुत्तपुन है, अंब का इन लोगों को पता नहीं है, इन्होंने क्या करना है? अगर होता तो इस वक्त इजराइल कंट्री बन सकता? 6 कंट्रियों ने मिलकर अटैक किया 1947 से लेके 1967 तक, 65 तक। कितने साल हुए? 13 साल कुत्तों की तरह उस छोटी सी कंट्री के पीछे पड़े रहे, कुछ नहीं पूछ सके। हाँ ना यार, आज तक उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके ये लोग। अब क्या कर लेंगे? अभी किधर गई अल्लाह की ये मदद किधर गई? ये तो सर देखे 100-200 पे क्या हावी होगा, यहाँ पे मिलियंस जो हैं वो लाखों पे हावी नहीं हो सके भाई, चंद लाखों पे। एक यहूदी 1000 ईमान वाले भी भारी, एक यहूदी 1000 ईमान वाले भी भारी है इस हिसाब से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कॉलर्स ले ले कुछ एडम साहब।
ले सर, सॉरी यार, मैंने बस जरा अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली थी, मेरा बड़ा गुस्सा नहीं चल रहा नहीं, था। ये जरूरी है, ये चीजें आना जरूरी है, ताकि हमारे मोमिन हजरात जो है थोड़ा सोचे तो सही कि मैटर चल क्या रहा है, थोड़ा गौरव फिक्र तो करे। ये जरूरी है ये चीजें आना, ताकि उनको समझ में आए कि भाई कोई अल्लाह नहीं है, कोई तुम्हारा मददगार नहीं है। ये हरकतें तुम लोग छोड़ दो और इंसान बन के रहो, खुद भी जियो, दूसरों को भी जीने दो। नाज जी, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, कैमरे का परमिशन आप दे दीजिए, माइक और कैमरे का, और उसके बाद अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए आप, वरना हम आपको स्ट्रीम में नहीं ले पाएंगे। और आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक वही है कि रसूलुल्लाह को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसी मौत क्यों दी, मुतर मुबारक किया और रसूलुल्लाह मर गए। आखिरी अल्फाज, मुतर मुबारक करने के लिए प्याला लेके आओ। हजरत आयशा लेके आई, मुतर मुबारक किया रसूलुल्लाह ने और रसूलुल्लाह मर गए। तो ये आज का सवाल है। देखते हैं कौन हजरत आए हैं। अभिषेक कुमार साहब, अकबर नाम से आप आए हैं, स्टूडियो छोड़ दीजिए, 2 नंबर ही नहीं चलेगी। अभिषेक कुमार साहब, कोई भी नॉन मोमिन प्लीज ना जुड़िए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। ओके, पहला कॉलर ले लेते हैं। जी नाज जी, बात कीजिएगा। बात कीजिए। जी नाज भाई, किस चीज का नाज है अस्सलामुअलैकुम। आपको? वालेकुम अस्सलाम, कैफा हाल या हबीबी? ठीक है, अल्लाह का करम है, अपना सुनाइए। दाल चावल गरम है, अल्लाह का करम है। हाँ भाई, तो कह रहा हूँ अल्लाह का करम है, अपना सुनाइए, खैरियत से हैं? जी जी, माशा, मैं बड़ा मस्त हूँ। आप कैसे वाले मोमिन है? पक्के टक्के वाले मोमिन है या हाफ मोमिन है, क्वार्टर मोमिन है? क्या कहूँ, कच्चा ही हूँ। कच्चे हो? हम्म। नमाज नमाज नहीं पढ़ते हो? नहीं, जुमा जुमा जाता हूँ बस। क्या यार, जुम्मा जुम्मा नमाज पढ़ने वाले आके इस्लाम का दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करूँ, गरीबी है ना, बहुत सारे खाने वाले हैं घर में, कमाने वाले कोई नहीं है, टाइम ही हाँ, नहीं मिल पाता। तो किसके मजदूरी। भरोसे पे बच्चे पैदा किए हो इतने सारे? किसके भरोसे बैठ गया हूँ? जो दुनिया का निजाम चल रहा है, अल्लाह ने हाँ कहा है कि उस औरत से शादी करो जो ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली हो। हाँ, तो पटपट पटपट बच्चे पैदा कर लिए? तो क्या करूं? अरे तो दुनिया के निजाम में दुनिया वालों ने कुछ कॉन्डम नाम की चीज भी बनाई है, और वो कुछ रास्ता, पिल्स कुछ आते हैं रास्ता जो आप बताइए। अपनी। जी, तो आप ही कोई रास्ता बताइए ना, इसका कोई मसला होगा ना, कैसे अभी गुर्बत पैदा दूर कर करूं? दिया, आप क्या कर सकते हैं भाई? वो यही तो कहावत है कह ना रहा हूँ, कि अब नहीं करूंगा चिड़िया चुग उसका गई खेत। रास्ता बताइएगा तब ना आप। कैसे अच्छा, पहले गुर्बत, अब जो होना था वो हो गया, गलती अब कैसे करूं? गुर्बत बहुत है मेरे पास। हाँ हाँ, अच्छा, आयतुल कुर्सी सुना दे पहले, क्या? आयतुल कुर्सी सुना दे। याद नहीं है। अत्तहियात याद है जो जुम्मा में पढ़ते हो? हाँ। सुनाओ। क्या है, जुम्मा जुम्मा वाले है ना, याद नहीं रहता उतना। अरे हाँ भाई, अरे तो अत्तहियात नहीं पढ़ते हो बैठकर? हाँ हाँ, वो जो पर्चे तैयार, वही ना। हम्म, सुनाओ। भाई थोड़ा बहुत याद है, याद नहीं है उतना, मैं कह रहा हूँ अरे ना। जितना आता है उतना सुना दे भाई। अत्तहियातु लिल्लाहि ताला, क्या है वो, याद नहीं है। क्या मोमिन, अरे भाई जब तूने ये सब अमल नहीं किया तो बच्चा पैदा करने वाली बात पे क्यों अमल कर लिया तूने?
वही है ना, आप सोच रहा हूँ कि 40 दिन के लिए ना चिल्ले में हाँ निकलूंगा सीखने के हाँ लिए। दिन सीखने का है ना, हाँ। उसमें निकलूंगा। अब अच्छा, बच्चा और उच्चा तेरे जा, बच्चों को कौन पालेगा? तू 40 दिन के लिए अल्लाह चिल्ले में जाएगा, बच्चा अल्लाह कौन के पालेगा? भरोसे पे, पड़ोसी? अल्लाह के भरोसे पे छोड़ दूंगा। अच्छा एक ठीक है मिनट भाई। भाई। हाँ, हाँ, बच्चों को अल्लाह के भरोसे छोड़ दोगे और नया बच्चा किसके भरोसे पैदा होगा? नहीं होगा ना, नया अब नहीं होगा। बहुत अरे गुर्बत हो तुम गया। चले जाओगे चिल्ले में, बहुत इधर कोई चिल्ला किसे कर जाएगा फिर? बहुत गुर्बत हो गया, वो उसका अमाल है, वो जाने। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। वो वैसा नहीं भरेगा भाई, वो पेट में भरेगा फिर बाहर निकलेगा 9 महीने बाद। है कि नहीं निकलेगा ना। अरे आप आबिद भाई बोल रहे हो ना? हाँ हाँ। कहाँ फंसे पड़े हो यार, चलो बात करो अरे साहिल भाई पुराने से। डंगर है क्या ये आबिद भाई हमारे? हाँ, ये मुझसे लखनऊ में मिलना चाहते हैं, अपने दुश्मन वाले दोस्त हैं। हाँ हाँ, अच्छा। चलो हम्म। नाज साहब, आप एक काम करिए, आप चिल्ले में जाइए और कुछ सीख वीख के हाँ उसके हाँ, बाद बात इंशाल्लाह। करने आना। सोचे सोचे हुआ दुनिया का नहीं हुआ तो कम से कम दीन की तो हो जाए कुछ। हाँ, और जाके आसपास जो है चिल्ले का जो अमीर होगा उसको जरा हमारे स्ट्रीम में पकड़ के लेके आइए, ठीक है प्यारे? ठीक है, ठीक है। कहा? ओके, चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट कॉलर लेते हैं, समीर बीएलआर साहब। वो मलिक साहब, आज का सवाल क्या है? सवाल का टॉपिक क्या है? यूट्यूब से देखिए आप, मोमिन से हम लोग बात करते हैं अभी, यूट्यूब से आप देखिए। बता नहीं सकते। मोहम्मद अशरफ साहब, जी साहिल साहब बताएं। क्या हाल चाल हेलो। अशरफ भाई? बस बढ़िया मस्त है। मस्त है एकदम। तो ये जी। रसूलुल्लाह को मस्त वाली मौत क्यों नहीं आई? अरे सर मैं अभी जो सुन रहा था पीछे आप साहब की, वो आपने अच्छे कमेंट्स मतलब पास हो रहे थे। हम्म। बहरहाल मुझे थोड़ा जानकारी कम है सर, नॉलेज कम है। मैं अच्छा, तो जी जी कितनी जानकारी है आपको? नमाज वमाज पढ़ता हूँ, बाकी तो जानकारी कम है। हाँ जी। आपसे जो सीख आपसे ही सुनता रहता हूँ जो जानकारी हो रही है बस। अच्छा, नमाजें नमाजें पढ़ते हैं आप? हाँ नमाज अब पढ़ता हूँ। नमाज पढ़ते हैं, आयतुल कुर्सी सुना दे। आयतल कुर्सी याद नहीं है सर। अत्तहियात याद है? हाँ हाँ। सुना दीजिए। अत्तहियातुल्लाह वस्सलावातु वतय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाअल्लाह। तो अब ये जो आपके सामने जो मुद्दा है वो ये है कि रसूलुल्लाह के आखिरी जो अल्फाज थे वो ये थे कि भाई मुतर करने के लिए प्याला लेके आइए। हजरत आयशा प्याला लेके आती है, रसूलुल्लाह मुतर मुबारक करते हैं और उसके बाद मर जाते हैं। तो आपको जी क्या लगता है कि रसूलुल्लाह को ऐसी मौत क्यों आई? जी इस बारे में तो नहीं मालूम सर, इस बारे में नहीं मालूम। खैर सर, हेलो साहिल सर। जी, हेलो। नहीं मालूम है तो हमने जानकारी दे दी ना आपको। जी जी। एक्चुअली मैं नया हूँ आपके उस पे चैनल पे, और कोई और भी आते हैं मोहम्मद अशरफ। हाँ, अ, कोई और भी आते हैं। एक बार और आया था तो आपने डंगर कह दिया, मैं तो निकल भाग खड़ा हुआ। मैंने कहा मैं फर्स्ट अच्छा, टाइम आया हूँ डंगर कह दिया आपने। नहीं, क्योंकि वो मैंने दूसरे कहा वाले जो मोहम्मद अशरफ है वो वाकई में एक नंबर के डंगर है वो। हाँ, तो मैं तो निकल भाग खड़ा हुआ। मैंने कहा क्वेश्चन भूल गया मैं अपना फिर। मैंने कहा क्या हाँ, पूछना था, यहाँ तो डंगर से बात हो रही है। खैर फर्स्ट टाइम आपसे बात कर रहा हूँ, बाकी एडम साहब से बात हो चुकी है। चलिए सर, मैं थोड़ा नॉलेज लेता हूँ, कोई फायदा नहीं है क्योंकि मुझे नॉलेज कम है, किसी और को ले लीजिए, ठीक है सर। ठीक है, चलिए। हेलो। नॉलेज ठीक है लीजिए और फटाफट इस जंजाल से बाहर निकलिए। सर, स्टडी करते हैं सर। ठीक ठीक है जी सर। जी, स्टडी करिए और निकलिए। ठीक है ओके ठीक है। यार, ये नॉन मोमिन लोग जो है, राहुल कुमार मोहम्मद नाम रख के आने आओगे तो क्या आपको हम ले लेंगे? हमको समझ में नहीं आएगा क्या? राहुल कुमार।
और ये राजदेव सहदेव भाई, बैन कर दूं क्या आपको? क्यों ऐसी हरकत कर रहे हो? एक बार अभी आपको रिमूव कर रहा हूं, उसके बाद सीधा ब्लॉक हो जाओगे अगर आप फिर से जुड़ोगे तो। हाँ भाई, डॉक्टर DS हसीब साहब। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो, ठीक हो? हाँ हाँ ठीक है। हाँ कैसे है? यार मेरे को एक बात बताओ, आज मेरी आपने वीडियो लगाई कि कौन सी वाली? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा के कपड़े पहने, नाउजुबिल्लाह, सही है? अरे तू तो आज मैं उसी कपड़े में के बात लिए करना अकेला चाहता बड़ा है भाई, तू आगे हूँ यार। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा कभी। यार आपने मेरे से बात ही नहीं की, जब से मैं नॉलेज लेके आया हूँ इसके बारे में, ना आपने बात की ना एदम ने बात की। एदम ने मेरे को झूठा कहा था जब मेरे पे नॉलेज नहीं थी, उसने मेरे को झूठे इल्जाम भी लगाए। एक चलो हसीब लगाया हसीब था कि मैंने इमाम हनीफा इमाम शाफी का नाम ले लिया था, उसमें तो मैं माना था उसने, लेकिन झूठा तो मेरे को बना दिया था ना आदम ने। तो मैं अच्छा चाह रहा वो हूँ जो मेरे पे नॉलेज, इसमें आप बेस तो करो मेरे साथ। हसीब हसीब, अभी तू पिछले हफ्ते मतलब ये जो लास्ट एपिसोड 1 था इस टॉपिक का, उस पे तूने कुछ पढ़ाई चढ़ाई की? कौन से, किसमें? ये रसूलुल्लाह मुतर मुबारक किए और मर गए। तो तकलीफ में आपसे सब तकलीफ में नहीं, मैं इस टॉपिक में बात नहीं कर रहा थी फिलहाल। मैं उस क्यों नहीं टॉपिक में बात करेगा? करूंगा जिस टॉपिक में मुझे झूठा कहा, क्यों नहीं? जिस टॉपिक क्यों में नहीं मुझे करेगा झूठा इस कहा टॉपिक था। पे? इस टॉपिक में इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि पहले वाले जिस टॉपिक में आप लोगों ने मुझे झूठा करार दिया था, उसी टॉपिक में मैं मतलब आप लोग से बात करूंगा। मतलब तेरे अंदर तेरे अंदर रसूलुल्लाह की इस बात को लेके तेरे को शर्मिंदगी महसूस हो रही है? मैं देखे, मैं अभी बात घुमाऊंगा नहीं, मैं उस टॉपिक में बात करूंगा जिस टॉपिक में आज आपने वीडियो भी डाली है। प्लीज नहीं, अगर आप टॉपिक टॉपिक में बात आज कर का लो, टॉपिक है। क्योंकि मैंने सारे आज लोगों को बोला कि साहिल भाई भाग रहे, भाई सारों को बोले हसीब एकदम भाग रहे। हसीब 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 मेरे प्यारे, मेरे प्यारे, आज का जो टॉपिक है इस पे बात करना है। ये एपिसोड 2 है, तूने इस पे तैयारी की होगी। ये बता कि रसूलुल्लाह मुतर मुबारक करके मर गए, ये कोई अच्छी मौत है तुम लोगों के हिसाब से? आखिरी बात ये कर रहा हूँ कि एकदम याद है ना उस पिछली जो इसमें स्ट्रीम में आया था मैं, तो एकदम एकदम को मैंने कहा था कपड़े वाले से बात कर, आपकी स्ट्रीम ही अरे थी। तो एकदम एकदम, एकदम ने मुझसे बात नहीं मैंने की, ये कोई और तो आया तो एकदम ने रसूलुल्लाह भी और टॉपिक चेंज करके बात कर ली। सिर्फ मैं हूँ जो एकदम मेरी बात नहीं मानी जाती। हसीब, एकदम एकदम बाद में करना, पहले ये बताओ कि रसूलुल्लाह मुतर मुबारक करके मर गए, आप इससे एग्री करते हो नहीं करते हो? तो एग्री है, पूरी उम्मत का एग्री है, तो मेरा सिर्फ थोड़ी है। मतलब आप लोगों को सारे को पता है कि रसूलुल्लाह मुतर मुबारक करके मर गए? जी, तकलीफ में मरे आप थे, एग्री तकलीफ की करते मौत हो? शहीद खिलाती है, तकलीफ की हसीब, मौत शहीद खिलाती है। नहीं आप इस बात को मानते हो कि मुतर मुबारक करके रसूलुल्लाह मर गए? जी बिल्कुल। नहीं बिल्कुल नहीं, मानते हो? मुत्तर क्या ये मुबारक एक करके अच्छी बात है? डायरेक्ट नहीं मरे, मुत्तर मुबारक कर डायरेक्ट नहीं मरे, सही है? आप हाँ, पहले इसका नॉलेज ये लें। कैसे? डायरेक्ट नहीं मरे, उन्होंने पेशाब किया, उसके नमाज बाद नमाज पढ़ी, उसके बाद वजू नमाज बनाया? नहीं है, हदीस में नहीं आया नमाज का। हदीस में यहाँ तक आया है कि पेशाब किया, उसके बाद आयशा रज़ी की गोदी पे लेटे, वहां पर वफात हुई है। आप थोड़ा आए डिटेल में, ये एकदम बात ना करें कि मुतर करके डायरेक्ट वफात हो गई, ये बात ना करें प्लीज। नहीं नहीं, क्या किया उसके बाद, क्या किया रसूलुल्लाह ने मुतर मुबारक करके? जी, क्या तो किया? फिर अपनी बीवी की गोद में रसा रखा, उसके बाद वफात हुई है। हाँ तो वही हुआ तो लेटे लेटे तो तो आप मुतर बोलो मुबारक किए डायरेक्ट, और मर गए? आप कह रहे हो डायरेक्ट, डायरेक्ट में आ रहे हो आप, क्योंकि हाँ आपके भाई, जो लफ्जी मायने हैं वो डायरेक्ट में आ रहे हो, मेरे लफ्जी मायने डायरेक्ट में नहीं आ रहे। मेरे लफ्जी मायने हैं कि उन्होंने पेशाब किया, भाई फिर हदीस में क्या लिखा है? ऐसे ये एक हदीस नहीं, फिर सही मुस्लिम में भी है, सही बुखारी में भी, मैंने सारों में पढ़ी, निसाई में भी है, तिरमिजी में भी है। फिर आप यहाँ से फिर हदीस ना लगाओ ना, अगर आपने हदीस करनी तो भी है तो सही फिर बुखारी से भी करो, ये लो डिटेल है बुखारी, ये लो बुखारी। He asked for एकदम a आगे। tray when he fell in my lap. He asked for a हाँ। tray when he fell in my lap. जब वो मेरे लैप में गिर गया, उस वक़्त उसने ट्रे माँगा, ऑब्वियसली मूत्र मुबारक करने के लिए। And I did not realize that he has breathed his last. मुझे ये भी पता नहीं लगा कि उसने अपनी लास्ट आखिरी सांस ले ली है।
मूत्र मुबारक करते-करते आपका नबी मर गया। नहीं 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 आयशा नहीं के लैब पे एकदम लेटा एकदम हुआ। झूठ ना बोलो तुमने कहा प्लीज, सही झूठ ना तुमने बोलो। सुनो, तुमने कहा सही मुस्लिम राइट? सहीहुल बुखारी में भी हदीस है, तुमने कहा था ना सही सहीहुल मुस्लिम मुस्लिम में भी। हेलो, तुमने कहा था ना सही मुस्लिम? ओ यार मैं आज एक बात बताऊं, मैं चलो सही सही है मैं बुखारी भी आता दिखाता हूँ, हूँ, मैं सही सही है बुखारी भी मैं दिखाता हूँ, आता मैं हूँ, सही मैं बुखारी भी नॉलेज दिखाता लेके आता हूँ, आज मैं हूँ। सबर, बिना सबर, नॉलेज सबर, की सबर, बात नहीं सबर, करूंगा। नॉलेज, नॉलेज, मैं ओए पहले नॉलेज की कुछ लगती पढ़ है। के आऊँ। सबर, सबर। अगर तुमने पढ़ा नहीं था, तुमने वंस अगेन झूठ बोला कि नबी मूत्र करने के बाद वज़ू किए, नमाज़ पढ़ी, फिर आयशा की गोद में आके लेट के मर गए और ये हदीस बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है। ये मैंने मुस्लिम दिखाई है, मैं अभी बुखारी भी दिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं है, मेरे पास सारी हैं। नाउ आवाज आ तुम रही है? झूठ क्यों बोलते हो? तुम झूठ क्यों अल्लाह पाक बोलते की हो? कसम मैंने नहीं बोला ये कि वो नमाज पढ़ी अल्लाह पाक वजू की किया, अल्लाह कसम पाक की तुमने कसम झूठ खा के बोला, बोला। अभी पहले इसी स्ट्रीम में पूछ पीछे लो, बोला अभी। साहिल से पूछो। साइलेंस ने क्या बोला था? आपने बोला ना डायरेक्टली नहीं मरे। इसके बाद वज़ू किया। यार हसीब, हेलो, देखो मैं अगर कह रहा तुम्हें हूँ मेरी बात सुनो, तुमने एकदम मेरे पे झूठा इल्जाम मुद्दा न क्यों लगो। डाला? मुद्दा क्यों डाला? मेरी बात सुनो, मैंने कहा मेरी मुद्दा बात क्यों सुनो, डाला? मैंने क्या कहा सुन लो, सुन तो लो। मैंने ये कहा आप सलम ने पेशाब किया, उसके बाद आप सलम आयशा की गोदी में लेटे, उसके बाद वफात हुई। मैंने ये कहा, मैंने नमाज वजू का गोदी मैंने में नाम ही पहले के नहीं लिया। गोदी में तो पहले लेटे हुए थे। गोदी में लेटे-लेटे मूत्र किया उन्होंने। सही है, मैं अभी हदीसें लेके आता हूँ, सही है, मैं गोदी में पूरा पढ़ के लेटे-लेटे आऊंगा, मैं मूत्र किया फालतू में उन्होंने। बेइज्जती नहीं करूंगा। मैं बेइज्जती नहीं कर रहा फालतू में, मैं नॉलेज लेके आ रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ, तो चल। एक हाँ, लेके आओ और झूठ जाके आ। बोलने से हाँ, अभी 4 तुम्हारा दिन से क्या मेजर कर झूठ रहा चूक था है। तू तू? बोल रहा है। अगर जा नॉलेज लेके आ। यार ये 4 दिन मुद्दा से तू डालता है क्या बंदा। कर रहा था भाई? हाँ, ये मुद्दा डालता है साहिल बंदा। जब इसे हम हाँ, पकड़ लेते हैं ना, फिर उसके बाद कहता है, ओह! मैं तो अब नॉलेज लेके आऊँगा। मुद्दा लेके आ, क्यों नॉलेज डालता है फिर? लेके आ। बेचारों के पास जवाब ही नहीं है। दुनिया देख रही है कि इनका हाल क्या हो गया। आज तक तो ये रसूलुल्लाह को ऐसे बताते थे जैसे कि दुनिया में इनसे अच्छा इंसान ही नहीं इनके साथ। यार कम से कम मेरी आवाज सही नहीं आ रही है क्या एडम साहब? आ रही है सर। कुछ कुछ लोग लिख रहे हैं आप मेरी आवाज बहुत कम आ रही है, क्या माजरा है ये? नहीं, वो उसकी आवाज़ बहुत तेज़ थी। अच्छा अभी सही है ना मेरी आवाज? मुझे तो सही लग रही है, आप लोगों से पता कर लें, मुझे तो सही लग रही है। ठीक। मैं तो तो हेडफ़ोन लगाए हुए हैं, प्रोबेबली इस वजह से। या मेरी हाँ, आवाज़ नहीं ज़्यादा ऊँची तो नहीं है? मेरी आवाज़ ज़्यादा ऊँची तो नहीं है दोस्तों? तो नहीं, मैंने ठीक यहाँ है। पे मुझे लग फुल रहा है कर कि दिया यार सेटिंग में। मुझे लग रहा है कि हम लोगों को पाकिस्तान से ईयरफोन ऑर्डर करना पड़ेगा। जितने भी आते हैं सबकी आवाज तेज रहती है, हम ही लोगों की नीचे रहती है। यही हाल वकास का है, यही हाल लुच्चा मुस्लिम का, जितने भी आ जाएं। साहिल मैं तुम्हारी आवाज़ खुद बढ़ा देता हूँ, ये ले पकड़ यार। अब लोगों को बढ़ाओ तकलीफ़ बढ़ाओ। कम होएगी। मैं बढ़ा दी तुम्हारी आवाज़। तुम्हारी आवाज़ मैंने बढ़ा दी। बोलो। चलो अभी आ रही है भाई लोग? परफेक्ट है कि चिल्ला चिल्ला के बोलूं आसपास वालों को जमा कर लूं इधर? बताओ। नहीं, नहीं, आस-पास वालों को मना करने की ज़रूरत नहीं, मैं और बढ़ा देता हूँ आवाज़ तुम्हारी, ये ले। मैंने सब लिख रहे हैं कि 170% आवाज सही है। 170% पे कर दी है तेरी आवाज़। और बता। वाह भाई वाह, परफेक्ट है परफेक्ट है। चलो डन हो गया। टाइम साहब। सलाम वालेकुम साहिल साहब। वालेकुम अस्सलाम साहब, कैसे हैं? खैरियत से भाई। हाँ हम खैरियत से, आप कैसे हैं जनाब? अल्लाह का शुक्र है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। ठहरा हूँ, खा रहा हूँ। माशाल्लाह जी। तो ये पिछली बार आपने रसूल जो हाँ ठीक, बोले बोलिए साहब। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि रसूलुल्लाह जो है मुतन मुबारक किए और मर गए, ये क्या माजरा है? साहिल साहब, मैंने मौलाना साहब से वो वाली जो रसूलुल्लाह ने आयशा के कपड़े पहने थे ना, उसका कुछ पूछा यार था। तुम लोग कपड़े में क्यों अटक गए? कपड़े से अभी बात निकल गई है, अब मौत पे आ गई है अरे बात। मौत पे बात करो। कहा तो था सर, मुझे तो उतना आइडिया नहीं है इस पे। क्यों आइडिया नहीं है? जब फ्राइडे को हमने बाकायदा इसका एपिसोड 1 किया है, तो क्यों आइडिया नहीं है आपको? सर इसका जो आंसर जिसे पूछता हूँ दे नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँ? नहीं दे रहे आंसर? आपके मुल्ला मौलवी नहीं दे रहे आंसर? मौलाना साहब से पूछा था, लेकिन तीन पूछा था इसमें से ये इसका तो नहीं दिया, लेकिन आयशा का क्या दिए। बोले और क्या? ये पूछा तो क्या बोले उन्होंने? टाइम हो रहा है बेटे, अब बाद में आ जाओ बोले। यार यानी कितना चालाक था वो।
एडम साहब आपने सुना? एडम साहब, लगता है एडम साहब ऊपर नीचे हुए। अरे यार मैं हंस रहा था यहाँ पे, पता नहीं म्यूट म्यूट चल रहा है, क्या चल रहा है, म्यूट जी चल रहा था मेरे से। आवाज आ रही है यार? मैं हंस रहा था इतना आ रही जबरदस्त, है। मैं कह रहा कमाल हो गया। टाइम ही खत्म हो गया उसके बाद जवाब देने का। टाइम नहीं है बेटे, अभी निकल जाओ यहाँ से। अच्छा वो मार के नहीं भगा इनको। निकाल निकाल ले बोले भाई, कभी और एक दिन आ जाना ऐसा करके। अच्छा आपने जाके सवाल क्या किया था वो बताओ। ये आपकी जो हदीस है स्क्रीनशॉट लेके बताया था उनको। हाँ, फिर तो क्या उन्होंने बोले बोले वो? पहले तो, इससे पहले मैंने वो पूछा था, मोहम्मद साहब रहमत लिल आलमीन थे, वो वाला सवाल पूछा था, और ये हजरत आयशा के कपड़े पूछा था। उसके बाद लास्ट हाँ, में ये पूछ रहा, तो उन्होंने भगा दिए थे, कभी कभी बाद में आ जाना ये कहा था। भगा दिया। भगा दिया था। गुड वन। अच्छा लेकिन अरे आप यार, ये देखो टाइम साहब, गौर करने वाली बात ये है कि आपने स्क्रीनशॉट भी बताया यहाँ पे। जाहिर बात, अच्छा ये जिस आलिम के पास गए थे आप, वो बरेलवी है, देवबंदी है, अहले हदीस है, कौन है वो? एलएडी से सर, हम सब। हाँ अहले हदीस है, तो उसको अच्छे से मालूम है अहले हदीस आलिम को कि इसने जो रेफरेंस लेके आया है इसमें कोई हम्म, मसला नहीं है। हम्म, रेफरेंस एकदम पक्का उठा के लाया है ये मुर्तदों के पास से। और मुर्तद हमेशा ऐसा रेफरेंस देते हैं जिसको एक इंसान जो है वो उसको झुटला नहीं सकता। तो वो समझ गए मौलाना साहब के रेफरेंस तो कड़क लेके आया है, लेकिन अब मैं अपने मुंह से ये बात मानूं कैसे, इकरार कैसे करूं कि हाँ भाई मुत्तर मुबारक किया रसूलुल्लाह ने, और फिर वो चल दिए, टपक गए, नहीं मर नहीं नहीं गए। साहब, नहीं साहब, वो भी बिजी बिजी रहते ना सर, ये वो भगा दिया हाँ। था। रहते भगा यार दिया। सर, हंसने की बात मैं देखा सर, यार वो आई लव जो दिस बंदा- गाय, यार आई लव दिस गाय। बिजी रहते हैं, उन्होंने भगा दिया, यार आई लव दिस गाय। अच्छा वो आलिम साहब को उठा के लेके आ सकते प्यारे आप? थोड़ी ना कत्ल होना है मेरा। कत्ल नहीं होना। यार डरता बहुत है यार, तू किस किस्म का मुसलमान है रे? सर तू डरता आके रे? देखो ना सर, एक बार हैदराबाद में होना सर, इंडिया के हैदराबाद में एक बार तो आके देखो, मेहदीपट्टनम कने। हैं? क्या मैं करे? इंडिया खतरनाक में इलाका है भाई, मिलन साहब खतरनाक मेहदीपट्टनम इलाका है। नहीं तो मार देते भाई। मुसलमान मुसलमान क्यों डरता है भाई? जन्नत क्या जाएगा रे हूरों के पास, डरता क्यों रे? ये जिहाद थोड़ी कर रहा हूँ, हालांकि तो जिहाद ऑपोजिट ही में तो बात कर है, रहा हूँ। ये जिहाद बिल लिसान है, जुबान वाला जिहाद। भूल गया रे क्या? अरे सर, जो मैं लाया हूँ वो तो सुन ले। नहीं वो तो अच्छा सुनते चलो हैं इनको लेकिन मौका दे देते हैं, लेकिन सोचो टाइम साहब, थोड़ा गौर फिक्र करना है इस बात पे कि एक ऐसे इंसान जो अल्लाह के करीब है, महबूब है, कम से कम उनको अल्लाह जो है वो सजदे की हालत में मौत देना चाहिए था। क्योंकि कई सारे लोगों को सजदे की हालत में मौत आती है, तो रसूलुल्लाह से अच्छी मौत तो उनको आई। रसूलुल्लाह तो मुत्तर मुबारक किए और मर गए। इस बात पे गौर जरूर करना आप। और मैं कभी आलिम ना साहब कभी को। पक्का इस बात का जवाब पक्का लाऊंगा, उसका टेंशन नहीं है, पक्का लाता हूँ, उसका टेंशन नहीं है, लेकिन आपके लिए तो जवाब नहीं है सर, सॉरी। अच्छा जवाब नहीं, चलो अच्छा कपड़े पे क्या बोला आपको उन्होंने? पहले वो ये फरमाया कि कुरान में एक आयत है, कहते ना, मर्द जो है, मजर हजरत जो है, सिल्क, गोल्ड और औरत के कपड़े नहीं पहनना बोल के कुछ है, कहते ना आयत। तो इसका कुरान मतलब में किधर मोहम्मद भी नहीं है। गुनहगार था ना, तो मोहम्मद गुनहगार था ना, इसका मतलब है इसी लॉजिक की बेस हाँ पे। वही सुनो सर, सुनाया। जो ये बोला, जब भी कोई हदीस कुरान के आयत से टकराती है तो वो हदीस को नहीं माना जाएगा, ये बताया था उन्होंने मुझे। नहीं लेकिन ये ऐसा नहीं है ना, क्योंकि मोहम्मद को कुरान में कहा जा रहा है ना, अपने गुनाहों की माफी मांग, आस्क फॉरगिवनेस फॉर द सिंस ऑफ योर सिंस। तो मोहम्मद जो है कुरान चैप्टर नंबर 47 की आयत नंबर 19 के अंदर, कुरान चैप्टर नंबर 40 की आयत नंबर 55 के अंदर, मोहम्मद को मल्टीपल टाइम कहा जा रहा है कि अपने गुनाहों की माफी मांग। क्यों? गुनाह क्या था उसका? गुनाह करता था ना वो, अल्लाह कुछ कहता था, करता वो कुछ था। तो फिर वो अल्लाह कहता था औरतों के कपड़े ना पहन, वो पहन के बैठा होता था। तो गुनाह की माफी मांगना पड़नी थी ना उसको, मजबूरी थी ना। तो उन्होंने मेरे को ऐसा बताया, और एक ये है कि रहमत आलमीन थे रहमत जब का इससे क्या मोहम्मद का। ताल्लुक है? एक सेकंड, रहमत का इससे क्या ताल्लुक है? आप सर, मैं रहमत, जो भी बोलूँ आप उसको रिजेक्ट करते करते हो सर, मैं नहीं क्या नहीं करूँ, जो नहीं बताया मैं बता रिजेक्ट रहा नहीं हूँ। कर रहा भाई, रिजेक्ट नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि उसका रहमत लिल आलमीन होने का औरतों के कपड़े पहनने से ताल्लुक क्या है? नहीं है सर, कुछ भी।
तो फिर वो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। नहीं, आप इसको तो रिजेक्ट कर ही दिए, तो मैं दूसरा और रहमतुल्लिल आलमीन का बोल रहा था आपको मैं। नहीं, तो यानी ये बात खत्म हो गई। अब आप मान गए कि वो कपड़े पहनता था, इसी वजह से अल्लाह ने कहा था कि अपने गुनाहों की माफ़ी माँग, राइट? वो मौलाना साहब तो ऐसा बोले नहीं। ये देखो, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। मौलाना साहब को गोली मारो, मौलाना साहब तुम्हारे झूठे हैं, टाइम ही नहीं होता उनके पास। सब्र करो अरे भाई, जब और वो अल्लाह करते हैं का ना वादा याद रखो और इस्तग़फ़ार कर واستغفر अपने गुनाहों की। किसको कहा जा रहा है? सो बी पेशेंट या मोहम्मद, मोहम्मद से डायरेक्ट बात हो रही है। इंडीड द प्रॉमिस ऑफ अल्लाह इज़ ट्रूथ, अल्लाह का प्रॉमिस सच्चा है। आस्क फॉरगिवनेस फॉर योर सिन्स, अपने गुनाहों की माफ़ी माँग रहे, इस्तग़फ़ार कर रहे। जब आप गुनाह करते हो तो अस्तगफिरुल्लाह नहीं पढ़ते? करते हैं। मोहम्मद भी यही कर रहा है बेचारा। 24 घंटे सुबह, दोपहर, शाम अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। गुनहगार मेरे था। को एक अजीब का बात था भाई, साहिल साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जो आपने कहा था ना, आपके हिसाब से तो ये सारी बातें मोहम्मद साहब के मुँह से चाहे निकल रही था ना, अल्लाह तो आपके इस हिसाब से है नहीं। तो जो बंदा पहले ये बोल रहा है कि लड़की के कपड़े पहनना गुनाह है, हराम है, तो वो खुद क्यों पहनेगा? मुझे ये डाउट है अच्छा, थोड़ा। एक बात बताएँ। हुँ, कुरान की एक आयत है ना कि वो कहती है कि अगर तूने अल्लाह के ऊपर झूठ बाँधा, तो अल्लाह तेरी शाह-रग को से पकड़ लेगा, हाँ, हाँ, राइट? अरोटा से। हाँ, हाँ, लेकिन हदीस के अंदर जब मोहम्मद मरा, तो उसने क्या कहा था? कुरान चैप्टर नंबर 64 की आयत नंबर 44 है, पहले वो खोलते हैं, फिर मैं वहाँ पे जाता हूँ। 64 की 44 है। अरे! ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये क्यों नहीं चला? ये क्या बकवास है? नहीं, 69 की 44 है। 69 की 44 टू 48 होगी, समथिंग लाइक दैट। हाँ, खुल गई। ये जो है ना, मैसेंजर ने कोई चीज़ अपने पास से बोल दी है, ठीक है? तो हुँ, हम उसको अपने सीधे हाथ से पकड़ लेंगे और हुँ, उसके अरोटा को सीवियर कर देंगे, उसके अरोटा से पकड़ आयोटा के उसको मतलब? काटेंगे। शारक, अच्छा, शारक, ठीक है, ठीक। हुँ, राइट? हाँ, बोले साहब, सुन रहा हूँ। जब मोहम्मद मरा, हुँ, ठीक है? तो मरने से पहले उसने आयशा को क्या बताया था? मुझे ऐसा क्या लग बात? रहा है कि मेरे अरोटा से, शाहरग से वो दर्द हो रही है, ये देखो। द प्रॉफिट इन हिज एलिमेंट इन व्हिच ही डाइड, अपनी वो बीमारी जिसमें वो मरा, कहते थे आयशा को, आई स्टिल फील द पेन कॉज्ड बाय द फूड एट द खैबर एंड एट दिस टाइम आई फील एज इफ माई अरोटा इज बीइंग कट ऑफ फ्रॉम द पॉइजन। और इस वक्त मुझे हुँ, ऐसे फील हो रहा है कि मेरे अरोटा जो है ना, वो छिल रहा है, कट रहा है, तबाह बर्बाद हो रहा है। तो हुँ, कुरान एग्री करता है हमारी इस बात से कि मोहम्मद ने अपने पास से कुरान में आयतें डाली। कुरान कहता है, अगर कोई नबी अपने पास से कुरान में आयतें डालेगा, हम उसको उसके अरोटा, उसकी शाह-रग से पकड़ लेंगे। अरोटा कहते हैं शाह-रग को। मैं आपको गूगल सर्च भी करके दिखा देता हूँ। अरोटा, एनाटॉमी, ये देखें, ये कर अरोटा लिया, है, ठीक है? देख लिया भाई। शाह-रग, ठीक है? अल्लाह कहता है, हम हुँ, तुझे तेरी शाह-रग से पकड़ेंगे, अगर तूने हुँ, हमारे कुरान में कोई गेम डालने की कोशिश की और मोहम्मद मरा उसी से। तो इसका मतलब है कि अगर अल्लाह ने कुरान दिया है, तो मोहम्मद ने कुरान में 2 नंबरी की है। हुँ। मुझे और एक आपका पॉइंट में समझ में नहीं आता। एक बार बोलते हो कि समझ में ये नहीं पूरा आता? इंसानों का लिखा हुआ, नहीं। साहिल यार, इसको मेरा पॉइंट समझा दे यार। इसको मेरा पॉइंट समझ नहीं आता यार। नहीं, आपका पॉइंट नहीं, मतलब आप एक टाइम पे कहते हो कि मतलब ये इंसानों का है, एक टाइम पे बोलते हो कि ये लिखा है इस पे तो ये होगा। मुझे आपका स्टैंड समझ में नहीं आ रहा, पॉइंट नहीं, स्टैंड समझ में नहीं आ रहा मैं आपका हमें। वही बता रहा हूँ ना।